हाँ भाई, तो लास्ट क्लास में हम कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे, राइट? तो मैंने एक चीज बताई थी कि कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो कि ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं ना हॉट वाटर से, वार्म वाटर से भी बोल सकते हैं, लेकिन वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो ऋषभ, कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं? एल्यूमिनियम, आयरन और आयरन, जिंक। जिंक। हाँ, ये सब चीजें जिंक। याद रखनी है, ठीक है भाई। अच्छा, अब मैंने बताया था जो मेरे पास एक नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का अपने आप में क्या नाम होता है? HNO3, सब जानते होंगे। तो ये HNO3 अपने आप में क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये जो भी कोई होगा तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। मान लो सुहानी आई तो सुहानी को उसने क्या कर दिया? सुहानी ओ लग गया ना कि लास्ट में, ठीक है। ऐसे मान लो आज था तो क्या हो गया? आज था ओ लग गया। ऐसे ऋषभ आया तो ऋषभ ओ सर लग गया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वो होता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। जैसे यस सर। संकल्प आया यस तो सर। संकल्प हो, सक्षम आया सक्षम हो, ठीक है। तो इस चीज का याद रखना है, तो लास्ट में ओ लग जाएगा, आ गया समझ, और एग्जाम्पल ठीक नीचे। है, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे पास H2 है, तो H2 के आगे O लगा दोगे तो फिर वो क्या बन जाएगा? निकलनी चाहिए थी H2 गैस, लेकिन अब क्या निकलेगी? लेकिन अब क्या निकलेगी? H2O। H2O निकलेगी। वाटर। और अब तुम्हें पता है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद क्या होता है? अगर वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो वो खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो वो खुद रिड्यूस हो जाएगा ना। तो इसका मतलब अगर वो खुद रिड्यूस हो रहा है तो मान लो वो क्या था? HNO3 था। तो यस सर, HNO3 में से वो अपनी बॉडी में से खुद क्या निकाल देगा? ऑक्सीजन भी हटा सकता है, ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब वो HNO3 से क्या बन सकता है? या तो वो N2O बन जाएगा, देखो ऑक्सीजन N2O, कम हो गई, या फिर वो NO बन, मतलब ये NO, ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। NO3। क्या यस सर। बोलते हैं इन सबको हम? ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्साइड्स नाइट्रोजन, ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। N2O, NO और NO3, ठीक है। तो सब बच्चों को ये याद रखना है, दीज आर दी ऑक्साइड्स। तो ये अपने आप में क्या हो रही है? अगर ये HNO3 से मेरा ये बन रहा है तो ये ऑक्सीडाइजेशन है या रिडक्शन है? रिडक्शन। रिडक्शन है। रिडक्शन। भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को तो ऑक्सीडाइज रिडक्शन। कर रहा है, मतलब H2O को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है, लेकिन वो खुद क्या हो जाएंगे? वो खुद अपने आप में रिड्यूस हो जाएंगे। इस चीज का सर याद ये रखोगे। ऑक्सी क्या था? N2O, NO और NO3। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। ठीक है। जैसे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। इन सबके नाम है ये, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, सर नाइट्रोजन इतना ही ऑक्साइड। होता है? और भी हो सकते हैं, NO2 भी तो होता है, NO2 भी हो सकता है, लेकिन ये एग्जाम्पल मतलब एक्सेट्रा लिख लेना। तो ये सब जब भी मेरे पास एलिमेंट नाइट्रिक एसिड से कंबाइन करेंगे तो क्या वो H2 निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। वो H2 निकालेंगे क्योंकि HNO3 जो होता है वो उनको ऑक्साइड दे देता है, तो वो वाटर वेपर निकाल देते हैं और वो खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। लेकिन दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कि H2 गैस निकाल सकते हैं, मतलब उनके आगे ये नाइट्रिक एसिड जो है वो अपना बिहेवियर लूज कर देती है, मतलब वो चालाकी नहीं दिखा पाता। और वो कौन है? मैग्नीशियम, मतलब M से जो स्टार्ट है, मैग्नीशियम और मैंगनीज। तो ये मैग्नीशियम और मैंगनीज जो है जब ये HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये H2 गैस निकालेंगे, ठीक है। तो ये वाले ऑक्सीडाइज नहीं होने देते इसको, तो ये H2 गैस निकालेंगे और ये जैसा बनना होगा वो आएगा। तो यहाँ पे लिख लेना एक लाइन, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज react with dilute HNO3, react with dilute HNO3 and can produce, react with dilute HNO3 and can produce H2 gas and can produce H2 गैस। याद रहेगा सब बच्चों को। रीजन। रीजन ये एक्सेप्शनल केसेस हैं कुछ, ठीक है। तो ये अपने आप में एक एक्सेप्शनल केसेस हैं, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं। वैसे तो इसका एक एक्टिविटी भी है, तो उससे तुम समझ पाओगे। ऐसा हम इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज सबको याद है। यस सर। यस। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर अगर तुम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन इन सब चीजों को देखो तो सबसे ऊपर कौन है? बताओ, सबसे ऊपर क्या माना जाता है? क्या है? सर मैग्नीशियम। सर मैग्नीशियम होगा मैग्नीशियम है अपने आप के पास, ठीक है। Yes, sir. तो Yes, sir. मैग्नीशियम खुद इतना रिएक्टिव है कि वो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो H2 के साथ कंबाइन कर ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे हम रिएक्टिविटी का एक रीजन देते हैं कि बिकॉज ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द मैग्नीशियम, सो इस रिएक्टिविटी की वजह से जो नाइट्रिक एसिड है वो इतना हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे बोला जाता है कि वो H2 को H2 नहीं बना पाएगा, जो नॉर्मल केस है, नॉर्मली जो हर एसिड के साथ होता है वो ही यहाँ पर भी होगा नाइट्रिक सर एसिड के साथ। मैग्नीशियम और मैंगनीज था ना ये दूसरा हाँ, दोनों एलिमेंट? के लिए, दोनों के लिए, दोनों के लिए ये, ठीक है।
तो इस चीज का याद रखना है सब बच्चों को, ठीक है भाई। यस सर। तो यहाँ पे एक चीज भी आती है कि मान लो तुम्हें कोई एलिमेंट दे दिया है दो, एक मैग्नीशियम और एक कोई सा भी अदर एलिमेंट दे दिया है, तो रिएक्शन किसके साथ फास्ट होगी, मैग्नीशियम के साथ या कोई अदर एलिमेंट के साथ। मैग्नीशियम बहुत रिएक्टिव है ना, लाला केदारनाथ बाग का माली याद आया एमजी। मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम अपने आप में बहुत फास्ट रिएक्ट करेगा, तो ये ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है क्या, H2 गैस, ये H2 गैस निकाल रहा है, H2 निकाल रहा है, H2, तो अगर H2 गैस निकल के आएगी तो वो एक्सोथर्मिक माना जाएगा या एंडोथर्मिक माना जाएगा, एक्सोथर्मिक ही। एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो ध्यान रखना मैग्नीशियम, अच्छा मान लो अगर एक है लाला, एक है मान लो लिथियम, एक है मैग्नीशियम, तो कौन ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा, फिर लाला लिथियम, सीरीज याद है सब बच्चों को। यस सर। तो ये हमारे पास था पूरा का पूरा रिएक्शन वाला पार्ट, तो सब बच्चों को याद रखना है ये, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी, तो चिंता वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे ना एक ना क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया। क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया। तो ये एक्वारेजिया को वैसे हम रॉयल वाटर भी बोलते हैं, रॉयल वाटर, कुछ लोग कहते हैं रॉयल था ना शायद, क्या क्या सर ये तो शायद 9th में भी था ना। हाँ हाँ, एक बार नाम आया था, मैंने क्वेश्चन में करवाया था, ठीक है। तो ध्यान रखना है तुमको, देखो ये ना दो एसिड का अपने आप में कॉम्बिनेशन है, तो एक तो होता है HCl और एक होता है नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। तो HCl इसके अंदर ज्यादा होता है, तो HCl का रेशो होता है 3 और नाइट्रिक एसिड का होता है 1। इसका मतलब कहना इसे 75% इज HCl, राइट, एंड 25% इज HNO3। ये इन दोनों का जो मिक्सचर होता है ये अपने आप में क्या होता है, एक्वारेजिया होता है, ठीक है। किस चीज के लिए, अच्छा लेट आए हो, वेरी गुड, शाबाश, मैं दूसरी क्लास पे था। अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है। तो ध्यान रखना है, सर ये तो आपने रेजियल लिखा है। हाँ रेजिया रॉयल वाटर, यस, एक्वारेजिया, ठीक है, एक्वारेजिया। Then HCl It is made up of two acids HCl and HNO3 in the ratio of 3:1। 3:1 का मतलब क्या है, टोटल 4 हो गया ना, 4 बाई 7, तो इसका मतलब 75% क्या है HCl और 25% क्या है HNO3। तो इस चीज का तुम लोगों को ध्यान रखना है, ये बहुत ही खतरनाक एसिड है, ये किसी भी चीज को मेल्ट कर सकता है, किसी भी चीज को, इवन गोल्ड को भी तुमने डाल दिया तो मेल्ट कर देगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा, रॉयल वाटर क्यों कहते हैं यार ये इसका नाम है ऐसा कुछ, क्योंकि ये गोल्ड को रिएक्ट कर देता है। मतलब रॉयल क्या होता है, जिसके आगे किसी की नहीं चल पाए, रॉयल की तो बहुत रॉयल है, रॉयल से ज्यादा और अच्छी चीज क्या होगी, तो इसीलिए ये ऐसा कोई रीजन नहीं है कि रॉयल इसका नाम क्यों पड़ा, बस ये है कि क्योंकि इसके आगे कोई स्टैंड नहीं कर पा रहा है, ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा नहीं कि रॉयल क्यों बोलते हैं, तो इसलिए इसको रॉयल बोल दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं हूँ, मेरे आगे किसी की चल नहीं सकती, तो मैं क्या हूँ, रॉयल सागर से, तो इसीलिए तो वाटर क्यों है, क्या, वाटर है क्योंकि ना, ये royal लिक्विड है, water। क्योंकि ये लिक्विड है इसलिए इसे वाटर नाम दे दिया। कोई भी चीज लिक्विड होती है तो लोग उसको वाटर से कंपेयर कर लेते हैं, भाई वाटर लिक्विड होता है, ठीक है। ऐसा कोई यार वो नहीं है, ठीक है, तुम लोगों ने क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छी बात है, लेकिन एकदम वैसे क्वेश्चन है ये, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता कि वाटर क्यों है और रॉयल क्यों है, ये इसका नाम कुछ और क्यों नहीं रखा गया, सर इसका नाम बताओ बंगाल वाटर क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि ममता दीदी ने इसको नहीं देखा था इसलिए, तो कुछ भी रीजन, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं है, ठीक है। क्या था वो डायलॉग, ईबा होबे ना, ठीक है। चलो, तो ये हमारे पास क्या वो होता है ना वाली मूवी में, मेरे को याद है, ठीक है। वैसे मेरे को पता नहीं है क्या मीनिंग है इसका, वो तो मैंने सुन लिया, बोलता रहता हूँ उल्टा सीधा कुछ भी, ठीक है। वैसे क्या होता है स्वास्तिका, ईबा नहीं एटा, एटा होबे ना, मतलब ये नहीं चलेगा, ईटा होबे ना, ईटा नहीं एटा, एटा एटा, एटा एटा होबे ना, ना, होबे ना, हाँ अच्छा बंगाली में होबे ना, अलग साइड से आता है। ओके, एटा होबे ना, मॉम तो दीदी, ओके। सर अब तो दुर्गा पूजा भी आ रही है। हाँ वेरी गुड, तो तुम एकदम तांडव मचाने वाली हो, ऐसा सुना है मैंने। नहीं, तांडव नहीं। का मतलब एकदम अच्छा वाला, वो जो आरती उतारते हैं, ठीक है। हाँ, चलो, वो वैसे ठीक इस बार तो बैन है ना शायद, इस बार मैंने सुना है ऐसा। सर हमारी सोसाइटी में, सबकी सोसाइटी में हो रहा है, भी हो रहा है। सही है, होना चाहिए, छोटी होना स्केल चाहिए। में हो रहा है, पर हो रहा है, मतलब हाँ बाहर आता लोगों के करेंगे लिए हम। एंट्री नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग तो इतने चालाक होते हैं कि भंडारा हो रहा है तो भंडारा में एकदम तैयार बैठे हुए हैं सब लोग भर भर के, कुछ लोग तो इतना है कि पूरा भंडारा भर लेंगे और फिर एकदम सर आंखों में, हमारी सोसाइटी में तो जो लोग चंदा दे रहे हैं बस उन्हीं को जाके दे देंगे, बाकी लोगों को नहीं देंगे। है सच में ऐसा हो रहा है, सर मतलब हमारे में ये तो इस गलत बार बात है।
नहीं मतलब खिचड़ी वाला नहीं हो रहा, जैसे हमेशा खिचड़ी देते थे वो नहीं, पर रात में सब लोग शायद चिकन अगर लेते तो उनके क्या? घर में चिकन। ओह माय गॉड, ये नहीं क्या तो हो रहा ये है? तो ये होता है, ये मतलब जैसे होता है ना रिचुअल, तो दुर्गा माँ खाती है ये, मतलब उनके अच्छा, ये भोग अलग में लॉजिक ये चल रहा चलता है। है, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। पे तो नवरात्र में एग तक नहीं खाने देती हमारी मम्मी। हाँ हाँ, नवरात्र में तो, नवरात्र में प्याज नहीं कटता हमारे घर में। प्याज नहीं करता सर। हाँ ये मुर्गा सर। काट रहे हैं, इनका बचले ये बकरा काटे और एकदम तांडव मचाए और ऐसे करके कि चलो। हमारे में बकरा कटता है सही में? सर सही सच में। में। पूजा के टाइम पे ना वो चढ़ानी होती है बलि। अरे यार, ये तो अलग ही पता नहीं सर कौन मेरे ख्याल से। से खाली फिश होती होगी ना, और नॉन वेज कहाँ होगा? आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स यार, मतलब सर? मुझे नहीं लगता कि, चलो ठीक है, हर किसी का अलग अलग धारणा है, हम रिस्पेक्ट कंफ्यूज चल रहा है। नाइट्रिक लेकिन एसिड है तो वो दोनों साथ में रिएक्ट कर जाते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। वो तुम्हारी जैसी स्टोरी नहीं चल रही है ये कि कोई भी किसी से कंबाइन कर रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। रॉयल रॉयल वाटर क्योंकि दो एसिड का मिक्सचर है ये, ठीक है? तो ऐसा कुछ भी नहीं चलता है, ठीक है? हर कोई अपने जैसा बनने लग जाता है। नहीं नहीं नहीं, आपस में कंबाइन नहीं करेंगे, ठीक है? दोनों एसिड है बट स्टिल ये कोई कंबाइन नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? मिक्सचर है ये दो एसिड, जैसे वाटर के अंदर शरबत डाल दोगे तो वो कुछ और नहीं बन जाएगा, शरबत ही रहेगा ना, बस थोड़ा डाइल्यूट शरबत है, इस टाइप का ये, ठीक है? अरे हाँ हाँ, वेरी गुड, सो जाओ, बिल्कुल, बहुत अच्छी लोरी सुनाई है तुमने, क्या बात है, मजा आ गया, ठीक है? ईबा हो बेना, यस एबा हो बेना। ठीक है भाई, चलो, तो ये हमारे पास है एक्वा रेजिया, तो ये रॉयल वाटर होता है, ये किसी भी चीज को क्या कर देगा, पिघला देगा एकदम, पूछो ही मत, ठीक है? तो यस, किसी भी चीज को ये मेल्ट कर देगा तो बहुत ही खतरनाक है, तो ये गोल्ड, अरे कौन है ये कर रहा है कोई कोई, ठीक है? कुछ बच्चे तो इतने चालाक होते हैं सोसाइटी के अंदर, पता है क्या करेंगे? वो जाएंगे और लहंगा चुन्नी पहन के चले जाएंगे कि यार क्या आप माते मुझे नहीं बुलाओगी, एकदम हाथ को ऐसे करके, और हाथ में कुछ तलवार से लेके, बताओ वो सोचते हो वो माता प्रकट हुई है, बताओ? और पैरों में अपने लाला लगा के आ जाएंगे, कहेंगे देखो ये चरण पादुका, बिल्कुल एकदम, मतलब लोग कहते हैं कि वो माते, ठीक है? और उसको पैसा यहाँ चढ़ा पे देंगे। तो ऐसा कोई नहीं करता कुछ बच्चे इतने शायद। चालाक होते हैं कि बताओ लाइन में लगे रहेंगे, और वो दूसरा कहता है इतनी लंबी लाइन में कौन लगेगा, तो वो डायरेक्ट उसके बाद चला जाएगा भंडारा वाले के पास, कहेगा ए वत्स मुझे नहीं देगा क्या, मैंने सुना है माँ के दरवाजे कोई खाली हाथ नहीं जाता, तो वो डर जाता है वो माता पधारी है। अब माता को लाइन में लगाने के लिए तो बोल नहीं सर ये सकता। आपने कहाँ सुन लिया? कहाँ देखा आपने? हे वही बस तो, यहाँ तो नहीं होता है ये सब। तो वो बेचारा डर जाता है, वो कहता है वो पूरी कर थैली लाओ माता ही है, वो पूरा भर के उसे देता है, वो इतना खुश हो जाता है, और वो भी इतना चला किसी और को पास कर देगा, फिर वो दोबारा का कि हे वत्स मेरे घर वालों के लिए नहीं देगा क्या, तो वो कहता है अरे माँ आप एक काम करो, ये पूरा भगोना आप ले जाओ। आप पूरे मोहल्ले के लिए ले जाओ। तो ठीक है, आस्था तुम करती हो ना ऐसी हरकतें, सच से बताओ? मैं नहीं आज तक करती सर, आप कौन चैनल देखते हो टीवी पे, पता नहीं क्या हो गया पता। ठीक है, आज तो लहंगा चुन्नी पहन के अभी सीधे तो ये जाते ही है। टीवी पे थोड़ी एक बार दिखाते हैं, टीवी चैनल। एक बार वो हो रहा था, वही कन्या लांगोरा जो टाइप का होता है, जो जाता है खाना वाना खाने के लिए, तो एक बार गई तो इसको किसी ने 10 रुपए दे दिए, तो ये चिढ़ गई, कह रही तूने माँ को नाराज कर दिया, जल्दी से भी हजार में रख, तांडव मचाने लग गई। माँ को नाराज कर दिया। त्रिशूल लेके ऐसे कर दिया। वो डर गई कि हे माँ तेराई वाम जल्दी से शांत तो करो फिर भाई। 1000 लेके निकली होगी सर ये। एकदम जीभ निकाल दी भाई पूरी, एकदम वो डर गई बेचारी, वो कह रही कि उन्हें अपने घर की सारी प्रॉपर्टी लेनी तिजोरी इसके होगी। हाथ में दे दी कि माता माफ करो, क्षमा। चलो सर आप कहाँ से देखते हो ये सब? हम ये बता रही थी आस्था एक दिन, मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा हाँ सर, सर यही का तो नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, सर को पता चल ठीक जाता है। है। चलो भाई, तो ये सब आफ्टर टॉपिक के ऊपर वापस, ठीक है? कोई लड़का मत करना बेटा, बहुत मारेंगे लोग कि अच्छा तू बनेगा माता, इधर आ पहले, तो छोटे छोटे बच्चे हरकत करते हैं ना। तो ध्यान रखना, ठीक है भाई? तो ये था हमारे पास, ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को, तो ये था पूरा रिएक्शन वाला पार्ट। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे ध्यान से सोचना, अगर मैं ऑयल लेता हूँ तो क्या ऑयल के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई जा सकती है क्या, ऑयल के तो अंदर? सर नहीं जा सकती सर, क्योंकि सोडियम को हाँ भी ऑयल में डाल के रखते ताकि उसमें आग बिल्कुल, ना लगे। ताकि वो, केरोसिन ऑयल। यस कैरोसिन ऑयल को, तो वो उसकी सप्लाई को कट करके रखता है, एम आई राइट? ये बात यस सब सर। लोगों को पता है, यस ठीक है? सर। तो इसीलिए अब जरा मुझे एक बात बताना सारे बच्चे कि अगर मैं किसी भी चीज को, मान लो मेरे पास एक, मैंने ये कील रखी है, कील का मतलब वो समझ सकते हो जो नेल बोलते हैं ना, आयरन नेल, यस ठीक है? सर। मैंने इसे एक काम करा, एक ऐसे वाटर में रखा, और मैंने यहाँ पे एक ऐसा अनहाइड्रस सब्सटेंस रखा है जो इस पूरे पानी में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है? पूरे से उसे एब्जॉर्ब कर लिया इसने, और इसके ऊपर हमने एक ऑयल की लेयर भी बिछा दी है, तो क्या इस कील के ऊपर रस्टिंग होगी, जंग लगेगी?
नो सर। सर No, नहीं ठीक लगेगा आंसर इसमें। है नहीं लगे, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था वाटर के साथ साथ ऑक्सीजन भी तो चाहिए होती है। ऑक्सीजन चाहिए प्रेजेंट होना होता है। चाहिए नहीं तो सर, Yes, वाटर sir. तो है लेकिन ऑक्सीजन भी है, लेकिन मॉइस्चर तो नहीं है। मतलब जो ह्यूमिडिटी आती है, जो ऑक्सीजन चाहिए प्रॉपरली, वो नहीं मिल पाएगी। तो इसका मतलब इसमें जंग नहीं लगेगी। लेकिन अगर तुमने सरफेस को खोल दिया, अगर तुमने ऑयल की लेयर को हटा दी, तो क्या जंग लग जाएगी? Yes, यस sir. सर, क्योंकि Yes, मॉइस्चर sir. आ तो जाएगा, लग जाएगी। मॉइस्चर तो कंटेंट आ हाँ जाएगा। बिल्कुल, तो जंग लग जाएगी। ठीक है। अच्छा एक बात मैंने और बताई थी ना, जैसे मान लो ये ए बी है, बहुत अच्छे दोस्त है, लेकिन सी की नजर किसके ऊपर है? ये बी को देख रहा है कि और भाई क्या हालचाल, तुम खुश हो अपनी लाइफ में? वो कहती है बहुत खुश है, लेकिन कहती है कि नहीं मुझे लग नहीं रहा। तो वो कहता है एक काम करो, जरा मेरे पास आ जाओ, मतलब दोस्ती करने के लिए। तो वो कहती है ठीक है। तो वो इसके साथ आ गया, तो बताना, तो ये बन गया ऐसे बी एन सी। ठीक है। तो अब जरा बताओ, Displacement जो reaction. तो ये कब होगा? जब ये सी ए से स्ट्रांग हुआ या ज्यादा वीक हुआ? रिएक्टिव होगा। ज्यादा रिएक्टिव Strong. ज्यादा ज्यादा reactive। ये रिएक्टिव होगा भाई ए से। ऑफ कोर्स ऐसे ही तो होता है रियल लाइफ में भी। अगर मान लो ए और भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन सी वाला बहुत ही अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा इंसान है, एकदम रिच, एकदम हर चीज में पर्सनालिटी वाइज बहुत अच्छा है, उसकी थिंकिंग बहुत अच्छी है, एकदम वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है आगे। तो ऑफ कोर्स इस बी का तो मन करता होगा ना कि भाई इससे दोस्ती करे। तो ऑफ कोर्स जब ये आएगा इसके सामने, तो क्या तुम इसको याद सर रखोगे? कह इसका रहा है बहुत सर weak ये character है. धोखेबाज है, सर एक को धोखा हाँ, दे तो ये तो कोई बात सच नहीं, में. धोखा तो बहुत लोग देते हैं अपने दोस्तों को। ठीक है, एक दूसरे को धोखा देते रहते हैं। हम्म। दुनिया एक पूरी धोखा है। तुम दुनिया में सच बता रहा हूँ, दुनिया एक पूरा धोखा ही तो है। ठीक है। तो यस, धोखे का दरिया है, धोखा खा खा के जाना है। ठीक है। तो ये मेरे पास तो वाह, ये जब क्या बी बात है। सी के साथ कंबाइन कर जाएगा, तो इसका मतलब ए तो बेचारा सर ये रोएगा आपने अकेले। गाने के लिरिक्स के साथ छेड़छाड़ की थी ना कुछ देर पहले। ठीक है। तो ये मेरे पास, अब मान लो समझ ये ए के साथ बहुत अच्छा है, लेकिन एक चूहा सा बच्चा जिसकी कोई बॉडी वॉडी कुछ नहीं है, एकदम हड्डी चमक रही है उसकी, और वो कह रहा है कि वही बी मेरे पास आओगे, तो क्या होगा फिर? ये तो और मारेगा ही यार मारेगा, उसको. ये तो मारेगा ही मारेगा, बी भी मारेगा इसे 3-4 थप्पड़ कि भाग जाए यहाँ से। ठीक है। तो सर बट फाइनली बी फिर भी के पास तो है ही। नहीं है, लेकिन यहाँ पे नहीं है ना। हाँ, कंडीशन को देख के होगा ना, अच्छा मिलेगा तो जाएंगे, गंदा मिलेगा तो नहीं जाएंगे। तो ए बी और ये सी बेचारा अकेला का अकेला रहेगा। इसका मतलब सी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पे तो वीक है ना। याद आया? Yes, ये सब तुम कैसे पता लगा पा रहे हो? रिएक्टिविटी सीरीज याद है? Yes, yes sir. sir. Yes, भूल sir. गए? लाला केदारनाथ, बाग का माली, आलू जला सर फीका याद ऐसे। है याद सर. याद है। ठीक है। तो कोई बात नहीं, जिन बच्चों को नहीं याद है, जो बच्चे नए आए हैं, वो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है। मैंने एक सीरीज का ट्रेंड बताया हुआ है। तो जो चीज ऊपर होती है वो स्ट्रांग होती है, और जो चीज नीचे होती है वो वीक होती है। तो ऊपर वाला नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वालों को नहीं कर सकता। याद है ना? वो याद है? आलू जला आलू जला फीका फीका सही नहीं सही पकाता है सही क्यों? नहीं क्यों पकाता वो आ अब जाए। एक पकाया सेकंड, आ क्यों? अब जाए. एक सेकंड, कहाँ यस आ वेरी जाए? गुड। अब ये कहाँ आ जाए नहीं, क्यों हो आ जाए, कहाँ आ क्यों जाए। वो आ जाए। ठीक है। अब ये मेरे पास जिंक है, मुझे एक बात बताओ, कॉपर सल्फेट और ये जिंक के क्या रिएक्शन होगी? क्या यहाँ पे Yes, sir. सल्फर अपनी सर दगा सर जिंक Yes, sir. सल्फर दगाबाजी दिखाएगा या अपनी लॉयल्टी को मेंटेन रखेगा? दगाबाजी दिखा रहा दगाबाजी। दगाबाजी। है। तो वो गाना गाएगा दगाबाज रे है, कॉपर गाएगा। ठीक है। तो ये और जिंक कहेगा कुछ नहीं कहेगा जिंक। ठीक है। तो वो जिंक गाना गाएगा ना, बहारो फूल बरसाओ। ठीक है। सल्फेट आया है। ठीक है। तो फाइनली क्या होगा? तो जिंक सल्फेट और ये फाइनली कॉपर हो जाएगा अलग। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्यों? क्योंकि No, भाई sir. कॉपर वीक है और एक अच्छा वाला आ गया जिंक वाला, तो जेरन सल्फेट ज्यादा तो सल्फेट वाला बेटर खुश हो रिएक्ट जाएगा करता कि ऊपर वाला है। ठीक है। फिर सल्फेट के जिंक के भी ऊपर वाला आएगा, ये एल्यूमिनियम को भी देख रहा है। एल्यूमिनियम अगर तुम भी आना चाहते हो तो स्वागत है आपका, आओ। ठीक है। तो यस, ठीक है, वो भी कहता है कभी आओ, कभी हवेली पे। है। ठीक है लेकिन भाई। अगर हाँ हाँ हाँ, बोलो सर बोलो। हाँ बोलो बोलो इससे बोलो। अगर नीचे होता सर तो फिर क्या होता? तो क्या कॉपर से नीचे कुछ होता? तो हाँ, कॉपर से नीचे तो अबे भाई, जो भी चीज ऊपर होती है वो डिस्प्लेस करती है, जो चीज नीचे है वो नहीं कर पाएगी। जैसे मान लो ये कॉपर सल्फेट अभी भी है। ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं कि अब मान लो क्यों हो आज, अब मान लो ये एच जी है, तो अब आ गया एच जी, कह रहा और सल्फेट कहाँ जा रहे हो, थोड़ा ढंग से चलो, कह रहा बदतमीज। ठीक है। तो क्या अब ये एच जी इसको फाइनली क्या कंबाइन कर पाएगा? नो नहीं बेटा, सर कॉपर तो वीक है मारेगा ना ही, वो. तो कुछ रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये नीचे है और ये कॉपर ऊपर है, तो ये ज्यादा स्ट्रांग हुआ। अरे ये वाले क्वेश्चन तो यार तुम्हें फर्स्ट चैप्टर में बताए थे, क्या बात कर रहे हो तुम लोग? सर समझ आप नहीं आ ही रहा? करा रहे हो. ठीक है। अच्छा अब जरा एक बात बताओ, मेटल से नॉन मेटल में किस टाइप का बॉन्ड बनता है? सोचो। मान लो एक Colored. सोडियम है, कलर्ड। ओ,
एक कोवैलेंट क्लोरीन, बॉन्ड। कोवेलेंट। ये अच्छा, वेरी गुड आयोनिक शाबाश। आयोनिक बनता है। आयनिक नहीं पहले एक काम करो, आपस में लड़ आयनिक लो, बनेगा। आयनिक हाँ, बॉन्ड बनता आपस आयनिक है। में बनता बातें है। कर लो, आपस में पहले बातें कर लो कि वही क्या बनेगा। एक अच्छा कह रहा है कोऑर्डिनेट बनेगा सर, एम आई राइट? वेरी गुड, ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। भूल गए? भूल गए, वेरी गुड। 281 नहीं बोले। नहीं सर, याद 287। तो ये एक किया था कि भाई मेरे से कोई एक इलेक्ट्रॉन ले लो। क्लोरीन कहता है अरे वाह, नेकी भी और पूछ पूछ, हम किस लिए हैं? हम तुम्हारे लिए तो हैं, ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन दे चुके सनम। तो ये कहता है कि वेरी गुड, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो इसका मतलब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? एन। सर आप मूवीज ज्यादा देख रहे हो आजकल। मूवीज नहीं देख रहा हूँ, ये बच्चे बताते रहते हैं, पता नहीं मुझे क्या क्या, मेरे घर में तो टीवी नहीं है, मैं क्या देखूं, सर बच्चे ठीक है। ज्यादा बता तो Big Na Boss। प्लस और Cl माइनस, ठीक है, तो Na प्लस बन जाएगा। तो यही तो होता है आयनिक बॉन्ड। सोडियम ने Yes, क्लोरीन sir. को इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन क्या क्लोरीन ने कुछ दिया रियल नहीं टेक्निकल सर। टेक्निकल वे में? कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ सर दिया ना, सोडियम स्टेबल हो गया। नहीं अबे दिया। तो नहीं स्टेबल दिया तो वो सर। अपने आप हुआ ना, क्लोरीन ने थोड़ी कुछ दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये आयनिक बॉन्ड होता है। कोवेलेंट में दोनों एक दूसरे का यूज करते हैं, राइट? ऐसे तो होता है Yes, दोस्ती में, दोस्ती में भी ऐसे ही Yes, होता है sir. बेटा। जब पेपर होते हैं ना तो वो कहता है कि चल मुझे पांचवा बता दे, तो वो दूसरा क्या कहता है, अच्छा पहले तो मुझे तीसरा दिखा। ऐसे बात करते हैं कुछ लोग, दोस्त बड़े चालाक होते हैं बेटा सारे दोस्त, ऐसे कोई नहीं Yes, sir. दिखाता। ऐसे समझौता, इशारों में ही समझौता हो जाता है कि तू मुझे पहले ट्रू फॉल्स बता, फिर उसके बाद मैं तेरे को ये दिखाऊंगा। और अगर नहीं दिखाते ना तो 2-4 मिनट बाद फिर वो दिखाता ही नहीं है, कहता है मुझे तो बता। हो जाता है सर, नहीं पता सर, है। ऐसे नहीं होता। तो इशारों में समझ सर में आ ऐसे जाता है कौन चीज कुछ कह रहा दोस्त है। बहुत अच्छे होते हैं, ज्यादा हाँ तो हाँ हाँ बोलते ही बिल्कुल नहीं है। बेटा, अभी ठीक है, कुछ अभी तो निस्वार्थ भी होते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, आई नो दैट कुछ निस्वार्थ भी होते हैं, और ऐसे लोगों का हम स्वागत करते हैं, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। लेकिन पहले अपना पेपर करना, ठीक है, ये पता लगे कि निस्वार्थ के चक्कर में तुम खुद बहुत पेरेंट फिर तुम्हें बताएंगे अच्छे से कि निस्वार्थ क्या होता है, फिर ठीक है। पेरेंट्स का स्वार्थ तो निकलेगा। तो इसलिए सर थोड़ा खुशी ध्यान रखें। एक्सपीरियंस्ड है। वेरी गुड खुशी, यस, याद है वो नहीं, खुशी खुशी खुशी। अरे चलो भाई, तो ये आयनिक बॉन्ड। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, अगर आयनिक की बात की जा रही है तो आयनिक की प्रॉपर्टीज मैंने कुछ बताई थी, क्या ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा? अरे यस सर, होगा, क्यों नहीं होगा। होगा। बिल्कुल, आयनिक होगा। अपने आप में पोलर होता है, कुछ लोगों को पता नहीं है, कुछ लोग बस ऐसे ही मतलब मुझे सब पता लग सर गया। हम जैसे लोग नहीं। Na प्लस और ये Cl माइनस पॉजिटिव नेगेटिव है, और वाटर भी क्या होता है, पोलर होता है भाई, बता ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन ग्रीडी है, याद आया? लंच सुहानी, याद आया किसी को? सुहानी और आस्था शायद लिया था मैंने एग्जांपल। सर रिया। Yes, sir. रिया। रिया का लिया था, हाँ, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, राइट? तो खा गई लेंस सारा। तो अब मुझे क्या बताओ, ये भी पोलर, ये भी पोलर, दोनों एक जैसे हैं, तो क्या ये एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे? कुछ लोग Yes, बोलते हैं sir. ना Yes, sir. कि मेरी कुछ आदतें तुमसे मैच नहीं करती, हम दोनों के कल्चर अलग अलग हैं, हम लोग नहीं रह पाएंगे एक साथ, मतलब दोस्ती नहीं निभा पाएंगे, राइट? तो इसका मतलब, तो यहाँ पे वही चीज हो अभी रहा है, movies इसकी complete। थिंकिंग और इसकी थिंकिंग बिल्कुल मैच कर रही है, तो ऑफ कोर्स ही बात है, ये अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, मतलब दोस्ती करेंगे अच्छी वाली, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, फ्रेंडशिप को हम लोग स्वागत सर करते हमें हैं। की दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? क्यों? चलो कोई सर बात नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, एवरीथिंग कुछ नहीं। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, कोई बात नहीं, ठीक है। कुछ लोगों को वो चाहिए कि जैसे मैं हूं तो मेरे को कुछ मतलब दोस्त ऐसा मिले जो अलग हो, मेरे से कुछ अलग हो। कुछ लोगों का मानना, हर किसी का अलग अलग थिंकिंग होती है, कुछ लोग कहते हैं मेरी थिंकिंग तुमसे मैच नहीं करती, और कुछ लोग चाहते हैं कि मेरी थिंकिंग तुमसे मैच नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे को कुछ नया सीखना है, तो तुमसे नया सीखने के लिए मुझे कुछ मिलना चाहिए ना, तो अलग अलग यस सर, रीजन है आपकी भाई, थिंकिंग है। ठीक है। तो इसीलिए मेरी कोई थिंकिंग नहीं है भाई, ठीक है, मैं लोगों का बता रहा हूँ, लोगों की क्या थिंकिंग होती है, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग थिंकिंग है, ठीक है। हमें डिस्कनेक्ट हो गया था, आपने क्या बताया अभी? मैंने ये बताया कि आयनिक कंपाउंड बहुत अच्छे होते हैं और ये डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में, ठीक है। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, याद रखना है सब बच्चों को। अगर इनके बीच में ये जो Na प्लस Cl माइनस है, ये बॉन्डिंग बहुत अच्छी है या वीक है? बहुत अच्छी है। प्लस और नेगेटिव, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रांग है। होती है। तो अगर स्ट्रॉन्ग ये, तो प्यारे प्यारे बच्चों, अगर ये बहुत स्ट्रांग है तो जरा मुझे एक बात बता दो, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होगा या वीक होगा? सर हाई हाई होगा। होगा। हाई 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 होगा। हाई होगा। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। हाँ बिल्कुल सी, जैसे मान लो एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, एक हड्डी सा बच्चा है, एकदम पंखा चला वो हवा में उड़ गया, तड़ाक, ठीक है, एकदम अलमारी में जाके टकरा गया, कोई पंखा तेज हो गया, तो बेचारा उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। एक बहुत ही हट्टा कट्टा बच्चा है, ठीक है, उसको बहुत लोगों ने पेला, मतलब मारा, ठीक है, दादाजी ने भी मारा, दादी ने भी मारा, और पापा मम्मी ने, सबने मारा, क्योंकि वो कहीं गेम खेलने चला गया था, वो वाला होता है ना टेकन 3 ओ आ, आप भी तो गए ठीक थे। है,
ठीक है। तो हाँ, अच्छा मेरे को याद है। यस सर, आप ही तो आपकी मम्मी ने फॉलो किया था मेरे आपको। को मेरी बहुत पिटाई हुई थी, ठीक है। तो वो लास्ट पिटाई थी मेरी, ठीक है। तो मैं बहुत गेम खेलने लग गया था, मुझे सारे टेकन 3 के सारे प्लेयर याद है, ठीक है। तो ये फाइनली तो गेम चला गया, तो उसको बहुत पीटा, लेकिन सर उसने छुआ आपका ही नहीं, फेवरेट प्लेयर? ठीक है। पॉल, सर वैसे मेरा टाइगर लॉ भी। था। लॉ, सर मेरा अच्छा ठीक लॉ है। था। ये 2 थे ना, ली और लॉ, चाइनीज वाले, यस यस सर। सर, ठीक है। हाँ जो सर। वो आवाज भी सर निकालता जी ना, भी बड़ा मस्त ये था। हो, ठीक है, ठीक है। एक सर वो भी जी था ना, आपको जिन, टीचर ये था। एक जिन जिन भी था। था ना, जिन का डैड भी जिन था, था सर। जिन हिच्ची, अच्छा यस था। सर, हिच्ची बड़ा खतरनाक था, एकदम बिजली यस फेंकता सर, था। सर एक आपका गॉन भी था। हाँ, गौन छोटा एक सा कछुआ, डायनासोर। कछुआ। कछुआ। सर ठीक कछुआ है, था वो? कछुआ ही तो था कौन, सर कछुआ जैसा डायनासोर था, था मेरे ख्याल से। डायनासोर था वो छोटा सा। हाँ सर छोटा नहीं, सा। कछुआ एडी था। भी था, एडी। एड एंड एडी, हाँ सर अच्छा एडी एड, था। एडी तो बड़ा अजीब सा था ना, टेढ़ा मेढ़ा। डांस करता था यस वो। सर। एक नीना भी तो थी, और नीना की बहन यस भी सर, थी, कंजैक अन्ना। था। अन्ना, अब एक अन्ना। अन्ना कंजैक तो, था सर, अन्ना तो रोबोट। डांस करती थी। सर एक जब वो जीत रोबोट भी तो जाती था, थी। कंजैक। बस सब चुप हो जाओ सारे बच्चे, बस सारे बच्चे चुप हो जाओ, पांडा कुछ था, एक बच्चे बना, पांडा। कुछ बच्चे। बस सब चुप हो जाओ, चलो एक ठीक बियर है। भी था। सर अरे ये भाई, पार्ट ना मेरे को भेज वेरी देना गुड, आप रिकॉर्डिंग का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा तुम लोग, तुम पेज चला रही हो क्या, मुझे लग रहा है आईएलसी वाला पेज चला रही हो तुम, सच से बताओ सर लग अच्छी रहा नहीं बात। है। नहीं सर, नींद सच आ- में प्रॉमिस नहीं चला अच्छा रही अच्छा मैं। अच्छा, ये 2-3 बच्चे पेज चला रहे हैं, सर मेरी मेरे सारी पे शक रिकॉर्डिंग। कर रहे हो आप। नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ, क्योंकि वो पेजेस दो हैं तीन IELTS पहले तो। 2-3 दिन पहले उसका वो आया था, कोई पोस्ट की एडमिन जिसको बनना है वो मेरे को मैसेज करे, तो मेरा मन करा कि मैं कर दूं, लेकिन वो मेरे को जानता है। मेरा मन है एडमिन बनने का, ठीक है। पर चलो ठीक है। अच्छा भाई, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है, सॉल्युबिलिटी हाई रहती है, राइट। क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा, क्योंकि ये यस प्लस सर, नेगेटिव है। यस सर। यस तो सर। इसका मतलब प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं आयनिक कंपाउंड बोलता हूँ, Yes, जैसे sir. मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे ध्यान से देखना, मैग्नीशियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, सर 2। तो दो लास्ट हमेशा लास्ट इलेक्ट्रॉन बनाए जाते हैं। और बैलेंस क्लोरीन इलेक्ट्रोड। के लास्ट में कितने हैं, 6 देखो, वेरी गुड, 7 है। शाबाश, बहुत अच्छा 7 लगा 7 मुझे, 7 मुझे बहुत अच्छा सॉरी लगा, सर। शाबाश, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट हैपेंस समटाइम, ठीक है। तो ये मेरे पास, तो देखो ये मैग्नीशियम कह रहा है कि मेरे से 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, तो ये क्लोरीन कहता है भाई चल मेरे को तो एक चाहिए, सिर्फ एक दे दे और बात खत्म कर। ये कह रहा है अच्छा ऐसे कैसे चलेगा, मेरे को 2 करने तो 2 ही करूंगा ना, तेरी वजह से, मतलब तेरे को एक चाहिए तो इसका मतलब ये थोड़ी। तो वो कहता है चल ठीक है, रो मत, मैं अपने भाई को लेकर आ रहा हूँ। तो ये अपने भाई को लेकर आता है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, 2 पॉजिटिव, इन्होंने एक गेन किया, तो 2 नेगेटिव हो गए। तो बताओ, मैग्नीशियम ने लूज किया, इन्होंने गेन किया, तो ये आयनिक बॉन्ड हुआ या कोवेलेंट, आयोनिक। आयनिक, क्योंकि Ionic. एक लूज कर रहा है, एक गेन कर रहा है, और एक कटायन है, ये कटायन होता है, और ये दोनों अनायन है, राइट। कटायन अनायन जहां Yes, पे होता है sir. वो क्या होता Yes, है, sir. आयनिक। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये सॉलिड होंगे, मोस्टली सॉलिड होते हैं, क्या आयनिक Yes, कंपाउंड sir. मोस्टली सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं, सर सॉलिड। सॉलिड होते हैं, Solid. ठीक है। Solid. क्या इनमें हार्ड पॉजिटिव सॉलिड। नेगेटिव, क्या इनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। Yes, sir. सॉल्ट देखा है किसी ने, NaCl, अगर तुम Yes, नमक को sir. घेरते हो तो नमक फैल जाता है या चिपका रहता है, कि हम नहीं मिल छूटेंगे एक जाता साथ, है। फैल जाता है। ठीक है, फैल जाता कि है। नमक को तोड़ने से पहले तुम्हें हम सबको मानना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो सारे फैल जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है कोई भी चीज को तोड़ के फेंक देना ऐसे, मतलब मतलब कोई भी आयनिक चीज, कंपाउंड ब्रिटल भी होता है। हाँ ब्रिटल भी Brittle. होता है, फैल जाता है ऐसे, ठीक है। अच्छा, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, लो होगा, सर हाई होगा। हाई। सर क्या हाई। ये सॉल्युबल होंगे वाटर के अंदर, हाई होगा। हाँ Yes, sir. होंगे सर। यस लेकिन कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, कैरोसिन, पेट्रोल, इसमें भी सॉल्युबल होगा क्या, क्या नमक कैरोसिन ऑयल में No, घुल sir. जाएगा, पेट्रोल में घुल No, जाएगा sir. नमक, No, नहीं sir. नहीं जाएगा। क्योंकि पेट्रोल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और आयनिक Yes, कंपाउंड से उसका कोई रिलेशन नहीं है। हम्म। ऑर्गेनिक के अंदर ऑर्गेनिक घुलेगा ना, जैसे Yes, sir. इथेनॉल, पेट्रोल तो इथेनॉल इनऑर्गेनिक के अंदर इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के अंदर ऑर्गेनिक जाएगा ना, ठीक है। हाँ सर। तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, कार्बन कंपाउंड भूल गए, अल्कोहल, Yes, याद है, sir. पेंटीन, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जाएगा वो। हाँ, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जाएगा, जैसे ये सब जो होती है ना, ये सुना होगा तो अल्कोहल वेल्कोहल, ठीक है। तो इन सब के अंदर पेट्रोल वेट्रोल, ठीक है भाई, किसी को कोई भी डाउट है। No, और sir. इलेक्ट्रिसिटी, sir. इलेक्ट्रिसिटी कौन जनरेट करेगा, आई मीन इलेक्ट्रिसिटी कौन पास करवाता है, आयनिक या नॉन आयनिक, आयोनिक। Ionic. Ionic. ठीक है भाई। आई होप सब बच्चों को ये चीजें समझ में आ चुकी हैं, और मुझे लगता है किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है भाई। अब आ गया। तो देखो ये वाला चैप्टर अब यहीं पर ही हमारे पास क्या होता है, पूरा का पूरा समाप्त होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली इतना ही है, ठीक है। अच्छा, मैंने कुछ तुम्हें एलॉय, स्टार्टिंग में और भी था ना जो कट गया है। वो वाला कट गया ना पोर्शन, जिसको हम बोलते हैं मेटलर्जी, Metallurgy. तो Yes. मेटलर्जी अपने, वैसे मैंने फिर भी वो करवाया था एक्सट्रैक्शन ऑफ तुम लोग, वुड्स।
हाँ तो अब मेरे पास मुझे लगता है कि इतना मोर देन इनफ है, लेकिन एक सेकंड रुको। अगर मैं तो अब मैं जो टॉपिक लेके चल रहा हूँ वो मैं लेके चल रहा हूँ एलॉय। तो सारे बच्चे लिखेंगे एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड टू और मोर अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स। मतलब मेटल भी हो सकता है, So homogeneous mixture of होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ अ मेटल एंड टू और मोर अदर मेटल और नॉन मेटल। भाई मेटल तो है ही है, अब इसके साथ मेटल भी आ सकता है, नॉन मेटल भी आ सकता है, या दोनों भी आ सकते हैं। पर्टिकुलर प्रोपोर्शन भी लिखना होगा ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। होमोजीनियस हो गया तो भाई इक्वली हुआ ना। ओके। मतलब होमोजीनियस इक्वल नहीं होता। होमोजीनियस का मतलब होमोजीनियस का मतलब है पूरा प्रॉपर्ली घुल के। जैसे तूने पानी के अंदर नमक डाला तो नमक पूरा घुलेगा इक्वली, या ऊपर ज्यादा जमेगा नीचे ज्यादा जमेगा? मिल जाएगा। मिल जाएगा। प्रे में घुलेगा ना, तो उसे होमोजीनियस बोलते हैं। क्वांटिटी किसी की भी अलग हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, कितना भी हो सकता है। ठीक है भाई, तो सारे बच्चे कुछ एलॉय के अब यहाँ पे नाम याद रखने तुम्हें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ एलॉय। तो सबसे पहली बात हमारे पास होता है स्टील। जैसे मैंने बताया ना, कहते ना ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है भैया, इतना नहीं कर सकते Yes हम। sir. ठीक है, तो ये क्या होता है? आयरन एंड कॉपर का। एक सेकंड, स्टील जो होता है वो आयरन और कॉपर, आयरन और कार्बन होता है, कार्बन। ठीक है, आयरन और कार्बन का। एक होता है मेरे पास स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील के अंदर हम आयरन, उसमें साथ निकेल और क्रोमियम भी आ जाता है स्टेनलेस स्टील के अंदर, स्टेनलेस स्टील। तो अभी तो हमें स्टील लिख रहा है मैंने। ऐसे में ब्रास की बात करता हूं और ब्रोंज। तो ब्रास क्या होता है? कॉपर एंड जिंक। सर स्टेनलेस स्टील में आयरन, कार्बन, क्रोमियम और स्टेनलेस स्टील की अगर मैं बात करता हूँ, स्टेनलेस स्टील, तो इसके अंदर लेना है तुम्हें आयरन, क्रोमियम एंड निकेल। ठीक है, आयरन, कार्बन नहीं होगा? कार्बन नहीं है उसमें, जितना मुझे याद आ रहा है कार्बन नहीं होता। कार्बन हो गया तो फिर तो वो स्टील ही बन जाता है। ठीक है, स्टील और स्टेनलेस स्टील में थोड़ा सा फर्क होता है। ब्रोंज के अंदर क्या होता है? कॉपर एंड टिन। टिन को हम क्या बोलते हैं? एसएन। ठीक है, याद रखना। इसी तरीके से मैंने बताया था, जब रिमोट के अंदर तुम्हें तारों वारों को जोड़ना होता है, टीवी के अंदर तारों वारों को जोड़ना, तो उसे वो सोल्डरिंग एजेंट बोलते हैं, राइट? लेड और Yes, sir. टिन। वेरी गुड, लेड और टिन। ये टिन बड़ा यूज हो रहा है आजकल, देख रहे हो, टिन ही टिन आ रहा है। ठीक है, तो टिन। ठीक है भाई, ऐसी मेरे पास एक क्या होता है? एमेलगैम होता है, तो एक इसे भी एलॉय बोलते हैं। ठीक है, तो ये मरकरी का सर बना ये हुआ मरकरी किस का जो चीज के अलॉय लिए यूज होता होता है? यार, ये एमेलगम वाला। मरकरी का सर कोई भी गोल्ड alloy है, इसको आपका amalgam जो कहते हैं। मरकरी तीन जिसके चीज साथ होता है। जुड़ जाए ना, उसे एमेलगम बोलते हैं, लेकिन ये एलॉय नहीं है एक्चुअली। मैं इसको बोलूँ ना, ये ना साइड प्रोडक्ट जैसा है कुछ कुछ। मतलब जिस भी चीज के अंदर अगर तुम मरकरी डाल दोगे तो वो एमेलगम है। तो यूज तो बहुत सारी रिएक्शंस में यूज होता है। ठीक है, लेकिन एज सच कोई इसकी इतनी ज्यादा वाइड एप्लीकेशन है नहीं। जैसे वो देखा है डॉक्टर जो यूज करते हैं मरकरी, जो बैरोमीटर लगाते हैं, उससे तुम्हारा प्रेशर चेक करते थर्मोमीटर हैं। में भी होता ठीक है, है। हाँ, तो ये उस टाइप का तुम समझ के चलो। ठीक है, तो ये वैसे मेटलर्जी के अंदर ज्यादा यूज होता है। मेटलर्जी में यूज होता है जब भी बहुत सारे मेटल तुम निकालते हो, तो ये मरकरी को मैजी बोलते हैं। सर ड्यूरेमिनियम कौन सा होता है? ड्यूरा एल्यूमिनियम, यार ये हमारे पास ये ना एल्यूमिनियम के लिए आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए तो नहीं याद करना। जैसे बॉक्साइड होता है, वो भी एल्यूमिनियम, वो ओर है ये सब यार। और सर ठीक है, तो इसलिए वो सब अभी तुम्हें नहीं टच करना है। ओर्स का और एलॉय का फर्क है, तो ज्यादा चीजें मिक्स मत करो वरना गड़बड़। ड्यूरेमिनियम तो आपका वो है ना, अलॉय है। मैंगनीज एल्यूमिनियम की है ना, लेकिन एल्यूमिनियम की है ना, जहां तक मुझे याद आ रही है। हाँ सर, हाँ, एल्यूमिनियम ठीक। मैंगनीज वो गैग भी होता है। बॉक्साइड और है ड्यूरा एल्यूमिन, लेकिन ये अभी करना नहीं है। ठीक है, अभी इस चीज की चिंता मत करो। ठीक है भाई, तो यही सब है बस तुम्हारे को जो तुम्हें याद रखना है। ठीक है भाई, सब बच्चों को याद रहेगा। बीच में क्या है? Yes, sir. Yes, sir. सोल्डर, Yes, सोल्डर sir. पीबी प्लस एसएन। सोल्डर। ठीक है, तो यहीं पर ही फिर प्यारे प्यारे बच्चों तुम्हारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का यहाँ पे होता है समाप्ति। वैसे कोरोजन तो तुम लोगों को, एमालगम में मर्क्यूरी के साथ कोई भी हाँ मेटल जिसके साथ भी मरकरी आ जाएगा तुम उसे एमेलगम बोल सकते हो। ओके सर। ठीक है, जिस भी चीज के साथ अगर तुमने मरकरी को मिक्स कर दिया है तो उसको हम एमेलगम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है। सर आपने HG जो लिखा है वो क्या एग्जांपल एमालगम का? इसको लिख लो, एन एलॉय कंटेनिंग Hg। कोई सी भी एलॉय है जो उसमें मरकरी होता है उसे हम एमेलगम बोलते हैं। ठीक है, सर? हाँ, बोलो। सर इस संडे जो टेस्ट है सर, उसमें खाली फिलअप्स होंगे?
हाँ सिर्फ उसमें फिलअप आ रहे हैं और पेपर जीडी से सेट कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। सर एक तो चीज है, हम हाँ, डेसिमल कितने पॉइंट्स तक लिखेंगे? वो सर बता देंगे यार, मतलब सर कितने डेसिमल तक अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो 2 डेसिमल तक ठीक रहता है, ठीक है। तो वैसे तो यार लाइट का हमने बहुत अच्छे से पढ़ा यार, मुझे अच्छे से पता है, हमने बहुत न्यूमेरिकल करे। एक बार यूट्यूब पे जाना और Numerical. जितनी भी रिकॉर्डिंग है एक बार वो देखना, याद है ना सब कुछ, फोकल लेंथ का, Yes, sir. कनकेव Diagram तक या तो याद है. कनकेव लेंस हो या कनकेव मिरर हो तो उसका फोकल लेंथ क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा फोकल लेंथ। सर। क्या सर नेगेटिव ही तो होती है, नेगेटिव होगा कनकेव फोकल लेंस लेंथ? होगी। सर Sir, concave की negative और concave convex की mirror का positive होती focal है. length negative? एक सेकंड, दोनों मिरर में आपका फोकल लेंथ माइनस होगा, नेगेटिव होगा मेरा मतलब। अरे यार क्या बोल रहे हो, सबके सब सबके कॉन्सेप्ट एकदम मिल गए। सर कनकेव वाले एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड पहले चुप हो जाओ, पता कुछ है नहीं। चाहे तो कनकेव लेंस हो चाहे कनकेव मिरर हो, मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था, वो नेगेटिव होता है फोकल लेंथ। हम वही तो कह रहे सर हैं। वही तो बोल रहे थे। अच्छा वही बोला तुमने, ए नहीं हाँ सर, नेगेटिव बोला। तो बोला ठीक है नेगेटिव। ठीक है ठीक है, फिर मेरी गलती है, मैंने कुछ और सुन लिया, ठीक है। और अगर मेरे पास कन्वेक्स होता है, पॉजिटिव Positive हो एक जाता है. सेकंड, यही तो मैंने बोला था. क्वेश्चन तुमसे कन्वेक्स के लिए पूछा था, कनकेव के लिए पूछा था। के लिए पूछा था. ठीक है concave ठीक है ठीक है, फिर तुमने सही बोला है, ठीक है। सही में याद बोला। है ना वो छोटी दुकान वो बड़ी दुकान, फीका पकवान टाइप। फीका पकवान. तो हाँ. यस, Yes, sir. कनकेव का नाम बड़ा है तो नेगेटिव, कन्वेक्स का नाम छोटा है तो तो पॉजिटिव, राइट, positive. ठीक है। Yes, चाहे sir. वो मिरर हो चाहे वो lens। Tense हो. ठीक है। तो बस जिसको ये चीज याद है वो आराम से सब कुछ कर लेगा। और कार्टेशियन तो पता ही है, अगर ऑब्जेक्ट इधर बनता है तो u होता है, इधर बनता है तो v होता है, हाइट V ऊपर होता है. जाते हैं तो पॉजिटिव और इमेज बनती है नीचे आते नेगेटिव. नेगेटिव। फॉर्मूला सबको याद है, 1/v is Yes, equal to, sir. Plus 1 by u equal to Magnification 1 by दिया है. f। ठीक है। और ऐसे ही Minus उसका भी V याद है, upon मतलब U. लेंस में माइनस और उसमें पॉजिटिव, याद रहेगा सब Positive. बच्चों को। और सारे Yes, sir. फॉर्मूले भी याद रखना, Yes, sir. मैग्निफिकेशन का -v/u, Minus VIU और और उसमें लेंस V by में U. VU होता है. वेरी गुड, ठीक है भाई। Yes, sir. तो आई होप सब प्रैक्टिस कर लेंगे, एक बार जरूर देख लेना, आलस मत करना, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सर देते हैं तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। सर मिरर फॉर्मूला में 1/, शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम, शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम, शायद जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम न हो तो हम भी हम नहीं, जो तुम न हो तो हम भी हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। वेरी गुड, ये जोरदार तालियां। बहुत अच्छा था। अब मैं भी गाऊं क्या गाना? मैंने बहुत गंदा गाया ना, सच बताओ। सर सक्षम को बोलो ना, सक्षम अच्छा मेरे पास गाता तो है। टैलेंट भी है, मैं तो कोई सी भी आवाज निकाल लेता हूँ। सर एक बार सक्षम सर। को बोलो, बहुत हाँ अच्छा हाँ गाता हाँ, है। सर बहुत गंदा गाया ना, सच नहीं में नहीं, बताओ। अच्छा गाया है, अच्छा गाया है। अरे देखो बहुत मैं सुनाऊं ये गाना, देखना। ना? सर हाँ सर, सुनाओ। आप सुनाओ, आप सुनाओ. चलो ठीक है। क्लैपिंग करने के लिए तैयार रहना सर। 1 2 3 सुनाई क्या सच में? हाँ हाँ, सुनाओ हाँ, सुनाओ. सर सुनाओ प्लीज प्लीज। चलो ठीक है। ये क्या? अरे वो ऋषभ हिलाओ हिलाओ हिलाओ. सब हिलाओ ऐसे. अच्छी थी ना? वो सर ये क्या है, ये क्या गाना है? आपने नहीं गाया ये सर। मैंने गाया है भाई, ये मैंने गाया है भाई, कितनी अच्छी है। क्या सच में नहीं पता भाई, मैंने गाया है वो। कॉन्सर्ट वाली फील ले रहा था। हाँ. चलो भाई ठीक है आज के लिए, चलो ठीक है आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो बाय बाय, टेक केयर। सर Thank you, सक्षम sir. भी तो गा रहा था। सक्षम कम नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे, ठीक है। मेरी हाँ, और क्लास कभी है। और चलो, करवा लेना. बाय बाय।